हाँ जी, तो आज जो है हम प्रारंभ करेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। पिछली जो कक्षा थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थान के लोक देवता, और लोक देवताओं को सभी ने अच्छे से पढ़ लिया था। राजस्थान के जितने भी लोक देवता थे हम लोगों ने 3 पार्ट में क्लियर कर लिया था, ये ध्यान रखना। किसी बच्चे के मन में हो कि भाई लोक देवता पूरे नहीं हुए तो छोड़ देना, क्योंकि 3 पार्ट हुए थे हमारे। पहले पार्ट में हमने पाबूजी के बारे में पढ़ा, दूसरे पार्ट में राजस्थान के बाकी बचे हुए पंचपीरों और तेजा जी को भी उनके साथ में ही पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा अगले वाले पार्ट में देवनारायण जी से लेके, बाकी देवनारायण जी को छोड़ के जो भी राजस्थान के अन्य छोटे मोटे लोक देवता थे वो हम लोगों ने पूर्ण कर लिए। आज पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ, और राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं वो मात्र एक ही कक्षा में मैं आपको पूरी कराने वाला हूँ। जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा इस एक कक्षा में मैं आपकी लोक देवियाँ पूरी करा दूंगा। और डेली 8:30 बजे लाइव आ जाया करो। देखो राजस्थान की जिस प्रकार राजस्थान के लोक देवता हैं उसी प्रकार राजस्थान की लोक देवियाँ प्रसिद्ध हुई है। अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर राजस्थान की लोक देवियाँ जो है रीट के सिलेबस में नहीं है। तो बेटा रीट के अलावा राजस्थान में अनेक भर्तियां होती है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रीट के साथ में अन्य भर्तियों का भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसे टॉपिक ले रहा हूँ। और लोक देवियों ना से तुम लोगों के तुम्हारे जो है त्योहार पूछे जाते हैं। अभी मैं जब लोक देवियाँ पढ़ाऊँगा तो उनके मेले पढ़ाऊँगा, तुम्हारे जो है गीत पूछे जाते हैं। तो अभी जब लोक देवियाँ पढ़ाऊँगा तो उनके गीत पढ़ाऊँगा, तब तुम लोगों के वही चीज़ काम आने वाली है। तो लोक देवियाँ छोटी सी है, एक क्लास देखने में कौन सा तुम लोग हार थक जाओगे। राजस्थान की कल्चर के बारे में तुम्हें और ज़्यादा पता चलेगा, राजस्थान जीके में आप और ज़्यादा होशियार होगे। कल को कोई आपसे चलता फिरता आदमी पूछ ले राजस्थान की लोक देवियों के बारे में तो आप क्या ही बताओगे। इसलिए राजस्थान की लोक देवियों को भी हम लेके आए हैं, इस कक्षा में पूरी कर लेंगे। तो देखो अपना जो है सबसे पहले हमारी राजस्थान की लोक देवी आई है करणी माता। करणी माता को हम लोग भली भांति जानते हैं, पूजते भी हैं, सभी राजस्थानी पूजते हैं करणी माता को। देखो करणी माता का जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था सुआप नामक गांव में। कहाँ पे? सुआप नाम का एक गांव है, सुआप गांव। और जिला कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर का सुआप नाम का एक गांव है, वहां पे करणी माता का जन्म हुआ था। इतना सा सामान्य से जानकारी है और ये पता भी होना चाहिए करणी माता के बारे में हम लोगों को। सुआप में इनका जो जन्म हुआ था वो मेहाजी चारण नाम के एक व्यक्ति थे। कौन? मेहाजी चारण। और इन मेहाजी चारण के घर पे इनका जन्म हुआ था। चारण के घर इनका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ। अर्थात करणी माता के पिताजी कौन थे? मेहाजी चारण थे। तो करणी माता के जन्म की सामान्य सी जानकारी की बात की हम लोगों ने कि करणी माता का जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ? सुआप गांव जोधपुर में हुआ। और इनका जन्म मेहाजी चारण के घर में हुआ था। चारण परिवार से संबंधित थी, और करणी माता के जो पुजारी होते हैं वो भी कौन होते हैं? चारण होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो करणी माता के बारे में यदि मैं बताऊं आप लोगों को, तो करणी माता का बड़ा मंदिर बोल दो या मुख्य मंदिर बोल दो, ये जो बड़ा मंदिर है देशनोक में है भाई। कहाँ पे? देशनोक में है, देशनोक में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये देशनोक कहाँ पे है? तो हमारा जो देशनोक है ये बीकानेर है। इसके अलावा बीकानेर के दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में भी करणी माता का एक मंदिर मिलता है, लेकिन वो थोड़ी और ज़्यादा सामान्य हो जाएगी। आपको याद रखने के योग्य बताऊं तो करणी माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है? देशनोक में है। ये बात आपको याद रखनी है, और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है यहाँ पे। अब हम थोड़ी सी बात करें तो करणी माता जो है वो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। क्या? बीकानेर के जो राठौड़ है, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राठौड़ वंश की इष्ट देवी है।
इष्ट देवी है। हालांकि करणी माता को जो मानते थे वो राव जोधा जी भी मानते थे, लेकिन करणी माता के आशीर्वाद से जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी, इसलिए बीकानेर वाले जो राठौड़ है उनकी इष्ट देवी कौन बन जाती है? करणी माता बन जाती है। अब यहाँ पे यदि मैं आप लोगों को और बताऊं थोड़ा सा, तो करणी माता ने जो है जोधपुर की नींव रखी थी, ये बात ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो था, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई, करणी माता द्वारा रखी गई, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो राव जोधा द्वारा बसाया गया था, और करणी माता जो है राव जोधा के पिता रणमल की धर्म की बहन थी, फोस्टर सिस्टर आप जिसे बोल सकते हो। तो रणमल की धर्म की बहन थी भाई, ये भी ध्यान रखना है। राव रणमल राठौड़ की धर्म बहन थी ये। इसी वजह से राव जोधा ने जब मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया तो करणी माता के हाथ से नींव लगवाई थी, धर्म बहन थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बड़ी सिंपल सी जानकारी है, अभी तक जो भी पढ़ा आपको नोट्स के रूप में इन चीज़ों को लिख लेना है। मैं कहता हूँ लोक देवियाँ कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप इनको लिख लोगे। देखो, करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक में है, और यहाँ पे बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं, इस वजह से इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना भाई। करणी माता का जो मंदिर है उसे चूहों का मंदिर कहते हैं, चूहों का मंदिर कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा यदि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं तो ये जो करणी माता के मंदिर के चूहे होते हैं, इन चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और करणी माता के मंदिर में यदि कोई व्यक्ति सफेद काबा देख लेता है तो वो बड़ा शुभ होता है। कौन सा? सफेद काबा जो है शुभ माना जाता है। लोग सोचते हैं कि सफेद काबा यदि दिख जाए तो करणी माता उन पे प्रसन्न है। अब कुछ एक लोग कहेंगे कि सर हम लोग तो जब भी करणी माता के जाते हैं तो सफेद चूहे देख के आते हैं। तो देखो, उन अपन लोग 1-1.5 घंटा बैठते हैं, सभी देखते हैं उन चूहों को, लेकिन वो हम जबरदस्ती देख के आते हैं। सफेद चूहों का दिखने का मतलब है कि जब हम करणी माता के जाए और करणी माता के ढोक दे के फेरी लगाते हैं और वापस पुनः आके ढोक लगा के बाहर आते हैं, यदि इस प्रक्रिया के बीच हम लोगों को कहीं पे सफेद काबा दिखता है, जिसे आप सफेद चूहा बोल सकते हो, तो उसे शुभ माना जाता है। अब आप लोग क्या करते हो, उधर कढ़ाइयों की तरफ जाते हो और काफी 1-2 घंटे खड़े रहते हो, तो फिर करणी माता को बेचारी को वापस दिखना ही पड़ता है कि फालतू में भीड़ ना लगे। तो इसे दिखना नहीं कहते, इसे ढिंगाना दिखाना कहते हैं। करणी माता को मजबूरी में आके आप लोगों के सामने प्रकट होना पड़ता है और आप सोचते हो कि करणी माता हमसे खुश है। तो भाई ऐसा मत करना। अब बहुत ये जो होता है लाखों में एक बार दिखता है। करणी माता के जब जाओगे तो यदि उस प्रक्रिया में, जो मैंने प्रक्रिया बताई ढोक देने से लेकर पुनः ढोक देने तक की, उस प्रक्रिया में यदि आप लोगों को चूहा दिखता है तो वो शुभ होता है, और ऐसा लाखों में एक बार होता है। अब देखो, बात करें करणी माता की और, तो करणी माता का जो मंदिर है, इससे थोड़ा सा आगे जाते ही देशनोक में एक नेहड़ जी का मंदिर भी है। नेहड़ जी का मंदिर है, नेहड़ जी का मंदिर। और ये जो नेहड़ है, ये देखो भाई, राजस्थानी भाषा में नेहड़ कहा जाता है ऐसी लकड़ी जिस पे बिलोना किया जाता हो। बिलोना मतलब वही कि जहाँ पे महिलाएं छाछ करती है दही की, उसे जब एक लकड़ी होती है जिसके रस्सी बांध के छाछ की जाती है। कहते हैं कि करणी माता के पास में बहुत सारी गायें थी,
तो करणी माता एक खेजड़ी को जो है खेजड़ी के बिलोना किया करती थी और उस खेजड़ी को नेहड़ के नाम से जाना जाने लगा और इसकी पूजा की जाती है। वर्तमान में इस खेजड़ी के भी मंदिर बना दिया गया है और यहीं पे करणी माता की गुफा है जहाँ पे बैठ के करणी माता स्वयं जो है पूजा किया करती थी। अब आप लोग सोचोगे कि करणी माता खुद किन पूजा करती थी, तो करणी माता तेमड़े राई माता की पूजा करती थी। कौन से? तेमड़े राई पूजा की माता तेमड़े राय माता की पूजा करती थी। राय माता जी की पूजा किया करती थी कि भक्त थी मतलब करणी माता, ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। आप लोग भी तेमड़े राई माता की भी पूजा करने लग जाओ, आप लोगों को भी अच्छा यश मिलेगा। अब देखो करणी माता जब इस गुफा में बैठ के पूजा किया करती तो कहते हैं कि इस गुफा में जाने से पहले करणी माता ने कह रखा था कि कोई आए तो मेरी अनुमति के बिना ना आए, अर्थात अनुमति लेनी पड़ती थी। और आज भी अक्सर जब आप देखोगे तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग कभी करणी माता के देशनों वाले मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे इस गुफा में घुसने से पहले थोड़ा दीवार पे ठक ठक बजा के जाते हैं कि करणी माता हम आ रहे हैं। परंतु आजकल के जो नवयुवक हैं वो सीधे ही घुसे जाते हैं, उन्हें मतलब नहीं होता इन चीज़ों को, वो मानते भी नहीं है। बल्कि गांव वाले कुछ एक बड़े लोग होते हैं, बड़े बूढ़े, वो तो खंकारा मतलब ऐसे करके पहले ही ऑलरेडी मिस कॉल दे देते हैं ताकि करणी माता ऐसा समझ जाए कि दरवाजे पे जो है कोई आया है। तो करणी माता की परमिशन लेना जरूरी था इस गुफा में जाने से पहले। इसके अलावा यदि बात करें तो करणी माता 151 वर्ष जीवित रही थी भाई। कितने वर्ष? 151 वर्ष तक करणी माता जीवित रही थी। और इन 151 वर्षों के पश्चात कहते हैं कि करणी माता के चेहरे पर जो है दाढ़ी और मूंछें आ चुकी थी, इसलिए हम करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जानते हैं। और ये तो आजकल के बच्चे हैं जो मजाक उड़ा लिया करते हैं, जिनको पता नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान में मान्यता है कि कोई व्यक्ति यदि 100 वर्ष से ज़्यादा जीवित रह जाता है तो उसके दांत, बाल, नाखून नए आने लग जाते हैं, सब कुछ, दांत दोबारा आने लग जाते हैं, बाल दोबारा आने लग जाते हैं। और कहते हैं कि करणी माता ने 151 वर्ष तक जीवन यापन किया था तो उनके चेहरे पर दाढ़ी आ चुकी थी। और महिलाओं में यदि किसी महिला के चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है तो उन्हें दिव्य अंश माना जाता है। बड़े बूढ़े लोग तो उस बात को मानते हैं कि वो देवता का अंश है, किसी दिव्य अंश का प्रतिरूप है वो। तो इसलिए जो है हमें सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा जाना चाहिए। तो करणी माता से संबंधित जो भी बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो एक एक करके, मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, इधर वाला ये रहा, पहले इसका ले लीजिए, जल्दी कीजिए। इसका भी ले लो जल्दी से। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो हमारी नेक्स्ट माता जी के बारे में पढ़ते हैं। और अपने नेक्स्ट माता जी कौन से आए हैं? जीण माता। जीण माता जी के बारे में हम जो है पढ़ते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। लो ये लो अपना जीण माता जी को हम पढ़ते हैं। देखो जीण माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? रेवासा सीकर में इनका मंदिर है। कहाँ पे है भाई? रेवासा सीकर में पहाड़ी पर जो है इनका मंदिर है। ये लो, ये बात अपनी क्लियर हो गई। इनका जो मंदिर था उसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान प्रथम। पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो फर्स्ट था उसके सेनापति, उसका एक सेनापति था हट्टड़ मोहिल। और इस हट्टड़ मोहिल ने जो है इनके मंदिर का निर्माण करवाया था, अर्थात ये चौहानों द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था।
एक पहाड़ी पे तो जीण माता का मंदिर है और कहते हैं कि दूसरी पहाड़ी पे जो है जीण माता के भाई हर्षनाथ का मंदिर है, हर्षनाथ का मंदिर है। और ये जो हर्षनाथ का मंदिर है, ये मंदिर बनवाया गया था गुवक प्रथम द्वारा। किसके? गुवक प्रथम द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यदि गुवक प्रथम की बात करूं तो चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक यदि किसी को माना जाता है तो वो गुवक प्रथम को माना जाता है। इस गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और यहीं पे जो है जीण माता और हर्षनाथ दोनों की पूजा की जाती है। देखो, इसकी बात करें, चौहानों ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, मंदिरों का निर्माण करवाया है, तो इसलिए चौहानों की इष्ट देवी है ये। क्या है? चौहानों की इष्ट देवी है भाई, चौहानों की इष्ट देवी, इष्ट देवी है। चौहान जो है इन्हें इष्ट देवी के रूप में पूजते हैं, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यदि इसकी और बात बताऊं तो कहते हैं कि जीण माता और हर्षनाथ दोनों बहन भाई थे। हर्षनाथ जी की शादी हुई थी। एक दिन जीण माता और उनके बाबिसा पानी भरने गए हुए थे और हर्ष अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था। जीण माता ने कहा कि आपके जो पति है वो मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं, अर्थात भैया हर्ष जो है मेरे से प्रेम करते हैं, आपसे नहीं करते। हर्ष की पत्नी ने कहा कि मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जीण माता ने शर्त लगा ली कि अभी जब हम पानी लेके जाएंगे तो सबसे पहले जिसका घड़ा उतारेंगे भैया उन्हीं से ज्यादा प्रेम करते हैं। हर्षनाथ जी इस मामले में थोड़े भोले निकले। जैसे ही गई पानी लेके तो हर्षनाथ जी को क्या पता था, हर्षनाथ जी ने पत्नी का घड़ा पहले उतार दिया। इस बात से जीण माता नाराज हो जाती है और रेवासा की पहाड़ी पे जो है आके जीण माता तपस्या करने लग जाती है। हर्ष उसके पीछे पीछे आता है और सामने वाली पहाड़ी पर जो है बगल में बैठ के वहीं पे तपस्या प्रारंभ कर देता है और कालांतर में चौहान शासकों ने इन्हीं के जो है मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब देखो, जीण माता के बारे में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है भाई। कहते हैं कि एक बार जो औरंगजेब, कहते हैं कि एक बार औरंगजेब, सॉरी मोहम्मद गोरी नहीं, औरंगजेब ने सेना भेज दी थी जीण माता के मंदिर को तुड़वाने के लिए। तो जैसे ही औरंगजेब सेना भेजता है तो जीण माता के मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ते समय यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियां आ जाती है और मधुमक्खियां आके औरंगजेब की सेना को जो है पराजित कर देती है, अर्थात जगह जगह से काटने लग जाती है। आखिरी में सेना को कहना पड़ता है डोकरी माफ कर दे और माता जी से माफी मांग के सेना वापस भाग जाती है। औरंगजेब कालांतर में इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और औरंगजेब कहता है कि आज के बाद में मैं जीण माता का भक्त हो गया हूं। और जीण माता के यहाँ पे औरंगजेब ने जो है एक छत्र भी चढ़ाया था भी, छत्र चढ़ाया था। इसके अलावा औरंगजेब ने यहाँ पे आके कहा था कि आज के बाद में जीण माता के दिए के अंदर जो घी डाला जाता है वो घी मैं खुद भेजूंगा। तो औरंगजेब भेजा करता था दीपक के लिए घी। जीण माता का जो दीपक है उस दीपक के लिए घी कौन भेजता था? उस दीपक के लिए घी जो है औरंगजेब भेजा करता था। हालांकि औरंगजेब के बाद में उनके जो पुत्र हुए उन्होंने भी घी भेजना प्रारंभ रखा और उसके बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी जीण माता के लिए घी भेजना प्रारंभ कर दिया। जीण माता के दीपक में घी डालते रहे। आज भी केंद्र सरकार से जीण माता के दीपक के अंदर घी डालने के लिए भेजा जाता है। जीण माता की इतनी पहुंच है। हम लोग जीण माता को अक्सर टाल दिया करते हैं, लेकिन जब देखें इतिहास तो एक औरंगजेब जैसे क्रूर शासक ने जीण माता की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसने हिंदू धर्म को मिटाने की सोच रखी थी। उस औरंगजेब का हृदय परिवर्तित हो गया था, चाहे आप हृदय परिवर्तन कहो या डर कहो, लेकिन औरंगजेब ने ताउम्र इनके दीपक के लिए घी भेजा था और कालांतर में
औरंगजेब के पुत्रों ने भी भेजा, अंग्रेजों ने भी भेजा, और आज भी केंद्र सरकार जीण माता के लिए जो है घी भेजती है। अब यहाँ पे देखो सारा खेल मधुमक्खियों की वजह से हुआ था, इसलिए जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है भाई, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। यदि जीण माता की और बात करें तो जीण माता के जो गीत हैं वो सबसे लंबे लोकगीत है। सबसे लंबे लोकगीत किसके हैं? सबसे बड़े लोकगीत कह दो, बड़े लोकगीत वो जीण माता के ही है। ठीक है, राजस्थान में जितनी भी लोक देवियां हैं उनमें यदि सबसे बड़े लोकगीतों की बात करें तो वो जीण माता के हैं। और राजस्थान में जितने भी लोक देवता हैं उनमें यदि सबसे बड़े फड़ की बात करें तो देवनारायण जी की फड़ है। कहते हैं कि देवनारायण जी की फड़ को यदि कोई बंदा गुजर जाति के भोपे गाते हैं तो गुजर जाति के भोपे यदि 3 पैर तक गाए तो दिल्ली तो 6 महीने में जाके जो है देवनारायण जी की फड़ पूरी होती है। जबकि सबसे सुंदर फड़ किसकी है तो वो पाबू जी की है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ी सी छोटी कर देता हूं ताकि आप लोगों को सारा ही दिख जाए यहां से। ठीक है, ये लो, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम जो है आगे बात करते हैं। जल्दी करो भाई। तो आप लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली यदि हम बात करें तो अगली माता जी आ जाती है हमारे पास में, कौन सी? सकराई माता। देखो ये जो सकराई माता है इसको हम शाकंभरी माता भी कहते हैं। क्या नाम से जानते हैं? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। अब आप लोग जान गए होंगे भाई, शाकंभरी माता जो है चौहानों की इष्ट देवी या फिर आप आराध्य देवी भी कह सकते हो। शाकंभरी माता जो है बेसिकली थी कहाँ की? उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी झुंझुनू की ये थी भाई, उदयपुर वाटी झुंझुनू की थी। कहते हैं कि इनके समय में एक बार जो है अकाल पड़ा था, बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था, और लोगों ने इनसे प्रार्थनाएं की तो इन्होंने साग सब्जियां उगा दी थी लोगों के लिए। इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा था? शाकंभरी माता पड़ा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि बात करें तो ये चौहानों की क्या है? चौहानों की इष्ट देवी है। चौहानों की इष्ट देवी है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि बात करें तो ये खंडेलवाल जो होते हैं उनकी क्या है? कुल देवी है। खंडेल वालों की, खंडेलवाल समाज की कुल देवी, कुल देवी है। ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। चौहानों की तो इष्ट देवी है, जबकि खंडेलवाल जो समाज होता है उसकी क्या है? कुल देवी है। इसके अलावा यदि बात करूं तो शाकंभरी माता वैसे तो क्या है उदयपुर वाटी वाले क्षेत्र में फेमस थी, लेकिन चौहानों ने इष्ट देवी के रूप में मानना प्रारंभ कर दिया तो फिर शाकंभरी माता का एक मंदिर बना दिया गया सांबर के अंदर। कहाँ पे बनाया गया? सांबर के अंदर इनका एक मंदिर बन गया। और एक मंदिर जो था इनका वो सहारनपुर यूपी के अंदर बनाया गया। कहाँ पे? सहारनपुर यूपी के अंदर इनका एक मंदिर बना दिया गया था। तो शाकंभरी माता की या फिर सकराई माता कह दो, उनकी बेसिक सी और साधारण सी जो बात और जानकारी थी मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने कहा था एक एक कक्षा में राजस्थान की लगभग सभी देवियां पढ़ा दूंगा, तो वो मैं पढ़ा रहा हूं। जल्दी से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देवी देखो अपनी आशापुरा माता, इनसे आगे केला देवी।
चलो पहले आशापुरा माता पढ़ा देते हैं। चौहानों से संबंधित है, सही तरीके से फिट किया आज तो पीपीटी वालों ने। देखो आशापुरा माता के मंदिर की बात करें तो इनका एक मंदिर तो है नाडोल पाली में। कहाँ पे है? नाडोल पाली में इनका एक मंदिर है। इसके अलावा इनका एक जो मंदिर है वो जालोर में भी है भाई। कहाँ पे? जालोर में भी इनका एक मंदिर आता है। एक तो नाडोल पाली में है, दूसरा जालोर में है। आशापुरा माता को चौहानों की क्या कहा जाता है? कुल देवी कहा जाता है। चौहानों की कुल देवी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आशापुरा जो माता है वो बिस्सा ब्राह्मण जो होते हैं, बिस्सा ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज की भी कुल देवी है भाई। समाज की भी कुल देवी है। एक समाज होता है बिस्सा ब्राह्मण, उसकी भी इनको कुलदेवी माना गया। एक माता दो दो समाजों की कुलदेवी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। आपको लगे कि नहीं एक ही समाज की कुलदेवी है, ऐसा नहीं है भाई। देखो एक समाज की कई सारी इष्ट देवियां हो सकती है लेकिन कुलदेवी एक ही होगी। लेकिन एक कुलदेवी दो समाज की कुलदेवी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। इष्ट देवियों की अभी हम लोगों ने बात की थी तो चौहानों की दो इष्ट देवियां पढ़ी। अभी हम लोगों ने जीण माता और एक हमारी कौन सी थी अभी जो जस्ट पढ़ी है, सकराई माता या जिन्हें शाकंभरी माता कहते हैं। जब ये कुलदेवी एक ही है वो है आशापुरा माता, और बिस्सा ब्राह्मणों की भी ये जो है कुलदेवी है। कहते हैं कि आशापुरा माता के मंदिर में जब महिलाएं जाती है तो घूंघट डालती है। क्या? महिलाएं घूंघट डालती है, ये बात ध्यान रखना। घूंघट जो है डाल के रखती है, बिना घूंघट के महिलाएं इनके मंदिर में नहीं जाती है। इसके अलावा महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती है, जब इनकी पूजा करती है तो मेहंदी नहीं लगाती, ये बात बड़ी ध्यान रखनी है। अक्सर महिलाएं जब है देवियों की पूजा करती है तो मेहंदी लगाती है, जैसे चौथ के व्रत होता है तब महिलाएं मेहंदी लगाती है। लेकिन क्या है ना, मेहंदी इनकी पूजा करती है आशापुरा माता की, तब महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती है, महिलाएं घूंघट रखती है। और देखो घूंघट की कोई नई बात नहीं है। हमारे राजस्थान के अंदर देवताओं को बहुत ही उच्च स्थान प्रदान किया गया है। वैसे तो संपूर्ण भारत में दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको छोड़ा जा रहा है, नए रीति रिवाज अपनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि राजस्थान वाले आज भी उन रीति रिवाजों को निभा रहे हैं। हालांकि कुछ एक रीलों वाला जो सिस्टम आ गया है वो तो बिगाड़ ही रहा है, रीति रिवाजों को जो है उड़ा ही रहे हैं, आजकल व्लॉग वगैरह बनते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान की महिलाएं आज भी यदि कभी मंदिर में जाएगी तो घूंघट करके ही जाती है। जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है, शहरी क्षेत्रों वालों का मैं नहीं कहता, हमारे राजस्थान में जब भी लोग जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से मंदिर में तो हमें कहा जाता है कि बेटा मंदिर में आवाज नहीं लगानी, ज्यादा आवाज नहीं लगानी है, क्योंकि सामने भगवान जी बैठे हैं और उनके सामने हम ज्यादा जोर से बोल नहीं सकते हैं, तो ज्यादा बातचीत नहीं करते, सीधे हम देवताओं के ढोक मारते हैं। हमारे राजस्थान में आज भी महिलाएं ही नहीं, बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो बिना सिर के ऊपर कोई कपड़ा रखे बाहर तक नहीं जाते। बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो सिर पे पगड़ी रखते हैं, जिसे सापा कह दो, फेटा कह दो, वो बांध के जाते हैं, जो समझदार बुजुर्ग लोग होते हैं, और उसी को अपनी इज्जत मानते हैं वो लोग। ये आजकल का कल्चर है, फिल्मों का कल्चर आ गया, ये संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। बड़ा दुख होता है इन लोगों को देख के कि हमारी संस्कृति को हमारी नजरों के सामने जो है कुचला जा रहा है। लेकिन कुछ एक मंदिर है जहां पे आज भी ये संस्कृति कायम है, जैसे हमारी आशापुरा माता का मंदिर। अब कुछ एक ज्ञानी बोलेंगे कि सर ये तो जो है फिर घूंघट प्रथा होगी, तो बेटा घूंघट प्रथा नहीं होती है। आप किसी देवता के ढोक लगाओ और 5 मिनट के लिए आप यदि अपने मुंह पे पल्लू रख सकती है महिलाएं, तो उसे प्रथा नहीं कहते, उन्हें सम्मान देना कहता है। माता जी को जो है सम्मान देते हैं वो लोग।
तो ये हमारी आशापुरा माता से संबंधित बातें थी, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे पढ़ते हैं हम केला देवी के बारे में। जल्दी करो, जल्दी से ले लो भाई स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपने नेक्स्ट चलते हैं केला देवी के ऊपर। देखो केला देवी जो है, इनके मंदिर की बात करें तो त्रिकूट पहाड़ी करौली में इनका मंदिर है। और जो केला देवी का मंदिर है वो बनवाया गया था जादौन समाज के लोगों द्वारा। किनके द्वारा? जादौन एक रियासत हुआ करती थी राजस्थान की, उस जादौन रियासत के द्वारा जादौन रियासत ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था भाई, ने मंदिर बनवाया था ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है। अब जादौन रियासत के लोग इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे तो संभवतः जादौन वंश की कुल देवी के रूप में भी जो है केला देवी को पूजा जाता है। तो ये बात भी लिख लो कि जादौन जो वंश है, अपने वंदना जादौन आप जानते हो, साइकोलॉजी के टीचर है, बहुत ही बेहतरीन टीचर है। जादौन समाज की कुलदेवी माना जाता है, कि कुलदेवी माना जाता है इनको, ये बात ध्यान रखनी है, कुलदेवी माना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा आ जाता है थोड़ा सा, कि कौन से समाज की कुल देवी के रूप में केला देवी को पूजा जाता है। तो जादौन समाज की कुल देवी के रूप में जो है केला देवी को पूजते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे हमेशा जो है एक थोड़ी सी संशय बना रहता है कि केला देवी का जो मंदिर है, ये मंदिर कुछ लोग कहते हैं कि अंजनी माता का मंदिर है। किनका? अंजनी माता, हनुमान जी की माता जी अंजनी माता का जो है मंदिर है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण की बहन का मंदिर है। क्या? भगवान कृष्ण की बहन का मंदिर है ये। अब यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग इन्हें अंजनी माता का मंदिर मान के पूजते हैं, कुछ लोग इन्हें भगवान कृष्ण की बहन के रूप में जो है पूजते हैं। भगवान कृष्ण की बहन कौन सी? आप लोगों ने भगवान कृष्ण की कहानी सुनी होगी। कहते हैं कि कंस ने जो है कृष्ण जी की माँ के जितने भी बच्चे हुए उनको जन्म लेते ही जो है मार दिया करते थे। और जब 7वें रूप में जन्म लिया तो एक लड़की ने जन्म लिया था, और जैसे ही कंस उसको पत्थर पे पटक के मारने वाला था तो वो कंस के हाथ से छूट के चली जाती है और आसमान में जाके बिजली का रूप धारण कर लेती है और कंस को श्राप देती है कि तेरा जो अंत है वो मेरे हाथों होगा, तेरे वंश को जो है मैं समाप्त कर दूंगी। और उन्हीं कृष्ण जी की बहन का ये मंदिर माना जाता है। और अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा, बरसात के दिनों में जो है मम्मी हम लोगों को कहा करती है कि कांसे के जितने भी बर्तन है उनको अंदर रख दो, नहीं तो बिजली गिर जाएगी। क्योंकि कांसे को हम लोग जो है कंस के वंश का मानते हैं और हम लोग जल्दी से भागते। कुछ एक बर्तन होते थे कांसे के, थाली लोटे वगैरह, तो उनको जल्दी से अंदर रखते कि कहीं पे अपन लोगों पे जो बिजली नहीं गिर जाए। हालांकि आजकल तो कांसे के बर्तन नहीं मिलते, लेकिन ये जो है एक हम लोगों में बनाया गया था इस तरीके से कि बिजली जो है भगवान कृष्ण की बहन है और वो कंस के वंश को नष्ट करना चाहती है, इसलिए हम लोगों पे नहीं गिरे। तो उन्हीं कृष्ण की बहन के रूप में भी इनको पूजा जाता है। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे संशय दूर करता है। कहते हैं कि केला देवी के जो है पुजारी, इन पुजारियों को लांगुरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लांगुरिया कहा जाता है। और इनके जो गीत है उनको लांगुरिया गीत कहा जाता है। कौन से गीत कहा जाता है भाई? लांगुरिया गीत कहा जाता है। आप लोगों के कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि लांगुरिया गीत कौन सी देवी के लिए गाए जाते हैं, तो केला देवी के लिए जो है लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और देखो मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं लांगुरिया जो लांगुर शब्द है
वो हनुमान जी की मम्मी थे अंजनी माता, इसी वजह से इनके पुजारियों को जो है लांगुरिया कहा जाता है। ये शब्द क्या पता वहां से आया हुआ हो, लेकिन अपने को जो पढ़ना था वो हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया है। इसके अलावा जो केला देवी का मंदिर है उसके बाहर इनका एक भक्त था, बोहरा भक्त। बोहरा भक्त उनकी छतरी बनी हुई है और कहते हैं कि इन बोहरा भक्त की छतरी या मंदिर के यदि कोई चक्कर कटवा के लेके जाता है बीमार बच्चों को, तो वो बीमार बच्चे जो है स्वस्थ हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी ऐसा ही भक्त बनना है, किसी भगवान का बनो तो कि आपका भी एक मंदिर बने और आप लोग भी जो है किताबों में आने लग जाओ, जैसे केला देवी के भक्त बोहरा भक्त का जो है मंदिर बना। अब आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग जो है आगे हमारी नेक्स्ट लोक देवी के रूप में बात करेंगे जो भी आएगी। जल्दी से लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपने अगली देवी देखते हैं। अगली देवी हमारे पास में आ जाती है शीतला माता। कौन से? शीतला माता। इनको भी ऊपर रख देते हैं, ऊपर ही रहना है, इनका स्थान है। और शीतला माता के मंदिर की यदि बात करें तो चाकसू में इनका मंदिर है, चाकसू। और ये जो चाकसू है ये जयपुर के पास में है। चाकसू में मंदिर है इनका भाई। जयपुर में ही पास में एक जगह पड़ती है चाकसू, तहसील है जयपुर की, वहां पे इनका एक मंदिर बनाया गया है। और शीतला माता का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था, निर्माता कौन थे इसके? तो इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह प्रथम ने। किसने करवाया था भाई? माधो सिंह प्रथम नाम के जयपुर के शासक हुए, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात ध्यान रखनी है अपने को। माधो सिंह प्रथम ने जो है शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इनका मेला भी कई बार पूछा जाता है, तो इनका जो मेला है वो लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। कृष्ण अष्टमी को जो है शीतला माता का मेला लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी देखो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला जो लगता है वो लगता है शीतला माता का। और यदि बात करें चैत्र शुक्ल सप्तमी को तो वो किनका लगता है? वो लगता है केला देवी का। अभी पीछे लिखवाया था क्या तुम लोगों को केला देवी वाला? केले देवी में नहीं लिखवाया, तो यहाँ पे लिख लेना चैत्र शुक्ल सप्तमी को जो है केला देवी का मेला लगता है। चैत्र शुक्ल सप्तमी को, शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। इनके जो चढ़ावा होता है उसमें ठंडा खाना चढ़ाया जाता है, और ठंडे खाने को हम बासा हुआ खाना, और इस वजह से इसको बास्योड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बास्योड़ा कहा जाता है। तो बास्योड़ा किस दिन किया जाता है? बास्योड़ा किया जाता है शीतला माता के मेले के दिन, जब हम क्या करते हैं, ठंडा खाना तैयार कर लेते हैं अगले दिन, और फिर शीतला माता के जो है ठंडा खाना चढ़ाया जाता है। हम पूर्वी राजस्थान में जो है शीतला माता के माना जाता है। जयपुर के आसपास के जो इलाके हैं, मैं शीतला माता के कई बार गया हुआ हूँ, और हमारे भी घर में शीतला माता का जो मेला आता है उसके अगले दिन चैत्र कृष्ण सप्तमी को ही अच्छे अच्छे पकवान बना के तैयार कर लिए जाते हैं, और अगले दिन फिर शीतला माता के चढ़ाया जाता है। जो जा पाते हैं वो मंदिर में जाके चढ़ाए आते हैं, और जो नहीं जा पाते वो वहीं से दूर से ही चढ़ा के दिखा देते हैं, माता जी के नाम का रख देते हैं। और फिर हम लोग अगले दिन ठंडा ही शीतला माता के नाम का ठंडा खाना खाते हैं, और उसको बोलते हैं हम बास्योड़ा। क्या बोलते हैं? बास्योड़ा। अब देखो बात करें शीतला माता की ओर, तो शीतला माता का जो वाहन है वो वाहन है गदा। क्या है भाई? वाहन नहीं है, ये वाहन है। वाहन कौन सा है? गदा है। शीतला माता का वाहन माना जाता है गदा, और इसलिए जो शीतला माता का मेला लगता है उसे हम गधों का मेला भी कहते हैं। गधों का मेला भी कहा जाता है, गधों का मेला। हालांकि गधों का मेला
नाम पाड़ दिया गया, लेकिन इनको गधों का मेला नहीं कहा जाता। लेकिन आपसे क्या पता प्रश्न पूछ लिया जाए, इस वजह से बताना जा रहा है। शीतला माता का वाहन जो है वो गधा है। इनके जो पुजारी होते हैं वो कुम्हार होते हैं भाई, ये ध्यान रखना। शीतला माता के जो पुजारी हैं वो कौन होते हैं? कुम्हार जाति के पुजारी होते हैं शीतला माता के। यदि मैं और बात करूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, है ना, ये ज्यादा ही छोटा हो गया। हाँ, शीतला माता के जो है हम क्या करते हैं, शीतला माता को चेचक रक्षक देवी के रूप में पूजते हैं, अर्थात चेचक से हमें बचाती है। चेचक रक्षक देवी के रूप में जो है, रक्षक देवी के रूप में पूजते हैं, देवी के रूप में पूजते हैं, पूजते हैं। इसके अलावा जो बांझ महिलाएं होती है वो पुत्र प्राप्ति के लिए भी शीतला माता को पूजती है। तो बांझ जो महिलाएं होती है, अर्थात जिनके बच्चे नहीं होते, वो भी इनको पूजती है, बांझ महिला पूजती है, ठीक है, शीतला माता को। हालांकि इस मामले में हमारे सालासर बालाजी भी बड़े फेमस है। सालासर बालाजी के भी जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है वो आके जाते हैं और नारियल बांध के जाते हैं और उन्हें जो है संतान प्राप्ति होती है। अब देखो, बात करें शीतला माता के पास में भी ये शक्ति है कि वो पुत्र दे देती है, संतान दे देती है उनको। यदि शीतला माता की और बताऊं आप लोगों को, तो शीतला माता की जो मूर्ति है वो राजस्थान की एकमात्र खंडित मूर्ति है, एकमात्र खंडित मूर्ति है। शीतला माता की जो मूर्ति है वो खंडित मूर्ति है, इसको खंडित रूप में पूजा जाता है। बाकी हम लोग जब भी देखते हैं कि हमारे घर में यदि कभी मूर्ति खंडित हो जाती है तो हम उसको पूजते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। शीतला माता की जो मूर्ति होती है उसको पूजा जाता है। जब मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको जो है हम फेंक देते हैं, लेकिन शीतला माता की मूर्ति पूजी जाती है और ये राजस्थान में अकेली मूर्ति है जिसे हम खंडित होने पे पूजते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि मैं आपको और बताऊं तो कहते हैं कि जोधपुर का एक शासक था, उसने सबसे पहले शीतला माता को पूजना प्रारंभ किया था, परंतु उसके बेटे के जो है चेचक हो जाता है और इस बात से वह गुस्सा होकर शीतला माता की मूर्ति को फेंक देता है। वहां से माधव सिंह प्रथम उस मूर्ति को लेके आता है और चाकसू में स्थापित करवाता है। इसलिए शीतला माता को खंडित मूर्ति के रूप में पूजते हैं। हम जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसे हम SS बोलते हैं। जल्दी करो भाई, फिर अपने नेक्स्ट लोक देवी पढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट लोक देवी है हमारे पास में ब्राह्मणी माता। देखो भाई, जो ब्राह्मणी माता है, ब्राह्मणी माता 12 के अंदर इनका मंदिर है। कहाँ पे? 12 के अंदर जो है, 12 में इनका मंदिर है, इनका मंदिर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनके बारे में ज़्यादा नहीं है। इनको भी गधों की देवी कहा जाता है, अर्थात गधों का मेला लगता है। इनको भी जो है गधों का मेला लगता है। इनके मेले को गधों का मेला कहा जाता है। इसके अलावा यदि बात करें तो ब्राह्मणी माता का जो मेला है वो लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। शुक्ल सप्तमी को जो है को इनका मेला लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, को इनका मेला लगता है। बड़ा सिंपल सा है और आसान सा भी है, तो मैंने बता दिया है। ज़्यादा समय हम इसमें व्यर्थ नहीं करेंगे। 12 के अंदर इनका मंदिर है और गधों का मेला कहा जाता है। इनके मेले को माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। इसमें स्क्रीनशॉट लेने जैसी कोई बात है नहीं। और उसके अलावा हम बात करें ब्राह्मणी माता की, देखो पीछे वाली जो थी वो कौन सी थी? वो थी ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी, यहाँ पे ब्रा है। और अगली हमारी जो माता है वो है ब्रह्महणी माता। कौन सी है?
ब्रह्माणी माता। एक जैसे नाम है इसलिए मैंने सोचा साथ में लेके जो पढ़ाते हैं। ब्रह्माणी माता का जो मंदिर है वो है पल्लू नाम की एक जगह है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में इनका मंदिर है। हनुमानगढ़ में इनका क्या मंदिर है। यदि हम और बात करें तो इन ब्रह्माणी माता के यहाँ पे दो मंदिर है। एक तो स्वयं ब्रह्माणी माता का मंदिर है यहाँ पे, और एक कालिका माता का मंदिर है। कालिका माता का मंदिर है। देखो अक्सर हम देखते हैं कि माताओं जियों के दो रूप होते हैं, या तो सौम्य रूप होता है या फिर रौद्र रूप होता है। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों ही रूप माता जी के एक ही मंदिर में है। ब्रह्माणी माता के रूप में तो सौम्य रूप आ जाता है माता जी का, और रुद्र रूप या रौद्र रूप जो है वो कौन से के अंदर आ जाता है, वो आ जाता है कालिका माता के रूप में। जब हम सौम्य रूप की बात करते हैं तो माता जी बड़े शांत स्वभाव के होते हैं और दानशील प्रकृति के होते हैं। सौम्य रूप में आप देखो लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता के कभी सोच सकते हो क्या बलि चढ़े? लक्ष्मी माता का नाम सुनते ही तो पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे हो जाते हैं अपने पास में। 21 दिन में पैसा डबल, वो वाली फीलिंग आती है। लेकिन रौद्र रूप सुनोगे कालिका माता, आपको लगता है यार डर लगता है, एकदम से अजीब सा लगता है। रौद्र रूप है, माता जी को क्रोध आया हुआ है और इसी वजह से इनको कहा जाता है रौद्र रूप। इनका जो मेला है वो लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। कब? माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। माघ शुक्ल सप्तमी को जो है मेला लगता है। मेला लगता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोनों का ही कर देता हूं। इधर से इस वाले का ले लो, फिर नेक्स्ट निकाल दूंगा। तो अब देखो हमारे पास में इनका स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला हमारे पास में आ जाता है एक टेस्ट सीरीज। आप लोगों को हो सकता है यहाँ से दिख नहीं रहे हो, ये हमारा पार्थ बैच का टेस्ट सीरीज चल रहा है, और इसको मैं थोड़ा ऊपर ही कर देता हूँ, उजाला ज़्यादा कर रहा होगा ये। इसके बारे में मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो है मात्र 51 रुपये में मिल रहा है। इसमें आपको सभी विषयों के जो है टेस्ट मिल रहे हैं। राजस्थान जी के, रीजनिंग, गणित, हिंदी और मनोविज्ञान जैसे सभी विषयों के मात्र 51 रुपये में जो है टेस्ट मिल रहे हैं। और ये लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा, 1 साल की वैलिडिटी नहीं है, ये लाइफ टाइम रहेगा। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगे तब तक आप इसमें से टेस्ट प्राप्त करते जाओ। MRM क्लासेज का ये पहला टेस्ट था, इसलिए हम लोगों ने जो है इसको मात्र 51 रुपये में रखा है। तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो। इसमें अभी तक 70-80 बच्चे जुड़ चुके हैं और वो अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं। तो विद्यार्थियों जल्दी से इसको आप भी ज्वाइन करो और फायदा उठाओ। अब देखो लोक देवियों के ऊपर बात कर लेते हैं अपन। लोक देवियों में आ जाती है सचिया माता। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ तो देखो सचिया माता की यदि बात करें तो सचिया माता का मंदिर है ओसिया जोधपुर में। कहाँ पे? ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर है। इसके अलावा यदि और बात करें तो ये ओसवाल समाज की कुलदेवी है। कौन से समाज की? ओसवाल जो समाज है उनकी कुलदेवी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ओसवाल समाज की क्या है कुलदेवी कौन सी है? सचिया माता है। ओसवाल समाज वही ओसवाल समाज है जो कपड़े धोने के साबुन में काम आता है। हालांकि वो समाज काम नहीं आता, ओसवाल का साबुन जानते हैं हम लोग। अक्सर गांव में तो लोग जो है कपड़े और नहाने दोनों में ही उसको काम में ले लेते हैं। तो ओसवाल जो साबुन है नहाने और कपड़े धोने का, उस समाज के जो लोग हैं वो ओसवालों की जो देवी है वो कौन सी है? सचिया माता है। और सचिया माता को उनकी कुल देवी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास में आई माता। यदि आई माता की हम बात करते हैं
तो आई माता का मंदिर कहाँ पे है, सबसे पहले बात करें तो आई माता का मंदिर नहीं, देखो आई माता के बारे में यहां से, आई माता का जो मानते हैं वो सिरवी समाज के लोग मानते हैं। कौन से? सिरवी समाज के लोग मानते हैं, लोग मानते हैं। इसके अलावा इनके मंदिर बिलाड़ा पाली में इनका मंदिर है। बिलाड़ा में इनका मंदिर है भाई। कहां पे? बिलाड़ा में इनका मंदिर है, इनका मंदिर स्थित है। अब देखो थोड़ा सा समय कम है तो मैं आपको भले ही जल्दी जल्दी पढ़ा दूं, लेकिन इनमें चीजें नहीं छोड़ूंगा। आई माता का जो मंदिर है, कहते हैं कि इसके दीपक से केसर टपकती है, दीपक से केसर टपकती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी के मंदिर से केसर टपकती है, तो जो आई माता है उनके मंदिर का जो दीपक है उसकी लो से केसर टपकती है। हालांकि इससे केसर नहीं टपकती, जो मंदिर जो दीपक होता है उसकी यदि बात करें तो एक ही एक जगह जलता रहे तो ऊपर से काला हो जाता है, जो फर्श होता है ऊपर वाला वो काला हो जाता है। लेकिन यहाँ के मंदिर का दीपक कई सालों से जल रहा है, हजारों सालों से, और फिर भी इनके दीपक से आज तक छत जो है काली नहीं हुई। इसलिए कहते हैं कि इनका जो दीपक है वो केसर के समान पवित्र है, इसलिए कहते हैं कि इनके दीपक से केसर टपकती है। बात करूं, ये रामदेव जी की शिष्या थी, रामदेव जी की शिष्या थी। रामदेव जी जो महाराज हैं उनकी ये शिष्या थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्थात रामदेव जी से इन्होंने कोचिंग करी थी और रामदेव जी वाले नोट्स से इन्होंने पढ़े होंगे। रामदेव जी के नोट्सों में दो ही बात लिखी हुई है। पहली बात लिखी हुई है छुआछूत दूर करना, छुआछूत दूर करना। दूसरी यदि बात करें तो रामदेव जी के लिए लिखा गया है कि रामदेव जी का जो मंदिर है, अर्थात रामदेव जी को हम किस रूप में पूजते हैं? मुस्लिम और हिंदुओं की एकता के प्रतीक के रूप में। तो इन्होंने भी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता पे जो है हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया था, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और ऐसा मानते भी है। देखो जो आई माता है उनका जो मेन मंदिर है उसे तो बोलते हैं हम ढूंढा या ढूंढ बोल दो आप, ढूंढ। इसके अलावा इसको बडेर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडेर। ढह ढक्कन वाला आएगा भी। क्या बोलते हैं इसको? बडेर भी बोलते हैं। लेकिन जो अन्य मंदिर है आई माता के मुख्य मंदिर के अलावा उनको हम बोलते हैं दरगाह। क्या बोलते हैं? अब किसी लोक देवी के मंदिर को यदि दरगाह कहा जाए तो इसका मतलब साफ है कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता पर जो है बल देने का कार्य किया था। रामदेव जी महाराज को तो मानते ही हम विष्णु का अवतार है, उन्होंने यही काम किया था। उनकी फोस्टर सिस्टर डाली माता अर्थात धर्म की बहन डाली बाई ने भी जो है वही काम किया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं लटियाल माता। कौन से? लटियाल माता। यदि लटियाल माता की मैं आपको बताऊं तो इनका मंदिर फलोदी में है। कहां पे? फलोदी में इनका मंदिर है। फलोदी में इनका मंदिर है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो इनका जो मंदिर है
उसको हम लोग इन देवी को, सॉरी मंदिर क्या, हम लटियाल माता को जो है कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी मानते हैं। कौन से ब्राह्मण? कल्ला ब्राह्मण मणों की कुल देवी माना जाता है इनको। माना जाता है। कल्ला ब्राह्मण वही भाई हमारे जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी, वो भी एक ब्राह्मण है और उन्हीं कला ब्राह्मणों की कुलदेवी के रूप में किन्हें मानते हैं हम? लटियाल माता को जो है पूजते हैं। तो ये बड़ा सा इम्पोर्टेंट सा हो जाता है। इसके अलावा पेज ही खत्म हो गए अपने। इसके अलावा देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूं। तो एक है हमारे पास में चामुंडा माता। चामुंडा माता, यदि चामुंडा माता की हम बात करते हैं, चामुंडा माता जो है इनका मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में इनका मंदिर है। चामुंडा माता जो है वो प्रतिहार वंश राजवंश और राठौड़ राजवंश दोनों की आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है। पहले तो इनको प्रतिहार वंश के लोग पूजा करते थे और बाद में जो है, बाद में राठौड़ जो वंश है, राठौड़ राजवंश, इस राठौड़ राजवंश ने भी जो है चामुंडा माता को किस रूप में पूजा भाई? चामुंडा माता को आराध्य देवी के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया था। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर 30 सितंबर कब? 30 सितंबर 2008 को, 30 सितंबर 2008 को मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई, जिसे हम मेहरानगढ़ ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे भगदड़ में मारे गए और इसी वजह से यहाँ पे जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग की स्थापना की गई और जांच की गई यहाँ पे। तो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग कहाँ पे है? तो जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का जो संबंध है वो मेहरानगढ़ ट्रेजेडी से है। मेहरानगढ़ ट्रेजेडी 30 सितंबर 2008 को गठित हुई थी, जहाँ पे अपने चामुंडा माता के मंदिर के अंदर भगदड़ मची और इसके अंदर काफ़ी संख्या में जो है लोग मारे गए थे। चामुंडा माता राठौड़ और प्रतिहार वंश दोनों की आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है। अगली हम यहीं पे थोड़ी सी चामुंडा माता की बहन के बारे में बात कर लेते हैं। चामुंडा माता का एक और मंदिर है और वो है सुंदा माता के रूप में इन्हें पूजते हैं। किस माता के रूप में? सुंदा माता भी इन्हें कहा जाता है, हालांकि है चामुंडा माता का ही मंदिर। तो ये जो सुंदा माता मंदिर है, ये सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर है। कहाँ पे? जालोर में है। जालोर के सुंदा गांव में इनका मंदिर है। जालोर के सुंदा गांव में सुंदा माता का मंदिर है। यदि सुंदा माता की मैं बात करूं तो यहाँ पे रोपवे बनाया गया है। पहाड़ियों पे ये स्थित है, इस वजह से यहाँ पे रोपवे बनाया गया है, लोगों को आसानी हो। यहीं पे भालू अभ्यारण्य भी निर्मित किया गया। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, हालांकि ये सब हम अभ्यारण्य पढ़ेंगे तब काम आएगी अपने। भालू अभ्यारण्य भी बनाया गया, भालू अभ्यारण्य। अच्छा, थोड़ा सा इसको अपन सही लिख देते हैं, भालू अभ्यारण्य बनाया गया। तो सुंदा माता के बारे में अपने को थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हमारे पास में तनोट माता बतते हैं, उनको और देख लेते हैं। जल्दी करो।
अब देखो नेक्स्ट अपने देवी पढ़ते हैं तनोट माता। इसको तनोट ऐसे नहीं लिखते भी, तनोट जो है तनोट माता। देखो जो तनोट माता है इसे हम थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थार की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी को पूजते हैं उसी प्रकार हम थार में तनोट माता को बीएसएफ के सैनिक पूजते हैं। कहते हैं कि 1965 वाला जो युद्ध था उसके अंदर तनोट माता पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अनेक बम फेंके गए, लेकिन एक भी बम मंदिर के ऊपर नहीं फूटता है। और इस माता को जो है बीएसएफ के जवान यहाँ पे पूजा करते हैं। बीएसएफ के जो जवान हैं वो पूजा करते हैं और बीएसएफ के जवानों की पूजा करते हैं और बीएसएफ के जो जवान हैं उनकी देवी माना जाता है। इनको रुमाल की देवी भी कहा जाता है। भी क्या कहा जाता है? रुमाल की देवी भी कहा जाता है। रुमाल की देवी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। अब देखो हम थोड़ी सी यहीं पे अपनी दो माता जी और रह गई, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तनोट माता आप इधर से स्क्रीनशॉट ले लेना। अपनी एक माता आती है स्वांगिया माता, जिसे आप स्वांग माता भी बोलते हो, स्वांगिया माता या स्वांग माता बोल दो। जो ये स्वांगिया माता है इनका भाटी राजवंश की, भाटी राजवंश की आराध्य देवी है, आराध्य देवी माना जाता है। इनका मंदिर भी कहां पे है? जैसलमेर में इनका मंदिर है। जैसलमेर में इनका मंदिर है। जैसलमेर में इनका क्या मंदिर है। यदि और बात करूं तो स्वांगिया माता की जो प्रतीक है वो प्रतीक माना जाता है सुगन चिड़ी को। किसको प्रतीक माना जाता है? सुगन चिड़ी को स्वांगिया माता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो स्वांग होता है, इस स्वांग का अर्थ होता है बाला। क्या अर्थ होता है? स्वांग का अर्थ होता है बाला। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसी वजह से हम जब भाटी राजवंश जैसलमेर का झंडा देखते हैं तो उसमें एक चिड़िया जो है एक मुड़े हुए बाले को लेके बैठी हुई है। कहते हैं कि स्वांगिया माता ने एक बार जो है इस बाले को मोड़ दिया था। ये सारी बातें हमें याद रखनी है। तो हो गया अपने लगभग। अब हमारी आज की जो लोक देवियाँ थी वो हमने जो मुख्य लोक देवियाँ थी राजस्थान की वो सारी इस एक ही कक्षा में पढ़ लिया। कल से हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहां मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊंगा, कुछ नई चीजें समझा पाऊंगा और आप लोगों का प्रेम जो है बनाए रखना मेरे ऊपर विद्यार्थियों। जल्दी ही हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।